हो रही है रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। स्टार्ट हो गई है रिकॉर्डिंग। अच्छा, और किसी ने आना है तो मुझे बता दो ताकि फिर मैं वेट कर लेते हैं। कितने लोग हैं? 17 है। और कोई रहता है? काफी सारे बंदे आ गए। चलो फिर मैं स्टार्ट कर लेती हूँ, ठीक है। करूँ? ग्रुप में पूछ लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पिक्चर आ रही है ना जो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ प्रॉपर्ली? आ रही है, विजिबल है। चलो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। सही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बताऊं, हम लोग स्टार्ट करते हैं अबाउट द बेसिक वर्टिब्री। इसके 5 ग्रुप्स होती हैं। ये सर्वाइकल, ठीक है, जो यहाँ से स्टार्ट, एंड देन द नेक्स्ट ग्रुप इज thoracic, जिसके विच आर 12 इन नंबर, देन lumbar which is 5, sacral 5, and coccygeal is 3 to 4। आप लोगों ने नोट करना है तो कर लें। I'll wait। ये सर्वाइकल जो होते हैं दे आर 7, thoracic 12, lumbar 5, sacral भी 5, and then coccygeal are 3 to 4। ठीक है। आप लोगों के पास बड़ी पिक्चर आ रही है जो मैं वर्टिब्रे की दिखा रही हूँ? नहीं आ रही। नहीं आ रही? नहीं आ रही है। 2 मिनट। शार्फ, ये बड़ी पिक्चर्स तो आ ही नहीं रही हैं, तो फिर कैसे शो होगा पिक्चर्स? कौन सी बड़ी पिक्चर की बात कर रही हो? देखो ये जो पिक्चर, रुको, आप लोगों को भी क्या नजर आ रहा है? आपको, आप लोगों को पिक्चर्स नजर आ रही हैं छोटी वाली? हाँ जी। ओके, अब मैं इसमें से जो मैं फर्स्ट स्क्रीनशॉट भेज वाली, रहा हूँ, आपको क्या नजर आ रहा है? ठीक है, आप भेजो। अगर मैंने भी कोई क्लिक की है, फॉर एग्जांपल दिस वन, अब आइए नजर। बड़ी नहीं होगी, उसी में हाईलाइट होगी बस। नहीं, उस तरह तो नहीं नजर आएगी। राइट क्लिक करो पिक्चर के ऊपर। किसी भी पिक्चर के ऊपर राइट क्लिक करो। वैसे जूम कर लें।
अच्छा यार, फिर हम ऐसे ही स्टार्ट कर लेते हैं, कुछ पिक्चर्स तो अब बड़ी हो नहीं रही हैं। राइट क्लिक करके दिखाओ किसी एक पिक्चर को। कुछ नहीं हो रहा। नहीं, ओपन ओपन। अब आ रहा है नजर? आपको अपनी स्क्रीन पे आ रहा है? नहीं आ रही, कुछ भी बोलो तो। आपके पास अपना फोन है? फोन है मेरे पास। अच्छा रुको, मैं गूगल पे खोल लेती हूँ जस्ट। तो जिस तरह रात तो किया था उसी तरह से कर लो फिर। किसी का माइक ऑन है? यार आपको पावर पॉइंट ओपन हो रहा है? गूगल से कुछ नजर आ रहा है आप लोगों को? जो स्क्रीन खुली थी या स्क्रीन को एक दफा क्रॉस करके दोबारा रीओपन करें जिसमें वर्टिकल पिक्चर्स वगैरह हैं। देखो अब आ रहा है नजर? नहीं, अच्छा फिर इजी हो जाएगा। जिन जिन के हाथ में फोन है ना, वो खुद ही अपनी स्क्रीन पे अगर जूम इन करें तो पिक्चर बड़ी हो जाती है। तो जिस पिक्चर की तुम बात करी हो हमें बता दो, हम उसको बड़ा करके देख लेते हैं। चलो ठीक है। अच्छा चलें, सही है, मैं इसी तरह बता देती हूँ। ये वाली पिक्चर जो है अभी नजर आ रहा है, जिसको मैं क्लिक कर रही हूँ। लैपटॉप में तो जूम नहीं कर सकते ना? अच्छा चलें ठीक है फिर। अलीना 2 मिनट आओ। रिकॉर्डिंग ऑफ करते आप इस इमेजेस को ओपन नहीं कर रहे, ओपन तो करके देखो। हाँ ठीक है, ये वाली सारी पिक्चर्स को ओपन तो करके देखो एक बार। मुझे लग रहा है ये वाली हरकत नहीं है ये। शेयर करो इसको। अब तुम पीछे बड़ी कर बोल मजा आएगी। अब बड़ी करो। स्टार्ट करते हैं, जाओ। अच्छा अब आप लोगों को नजर आ रही है? हाँ अब शो हो रही है। जी आ रही है। बस चलें, सही है, फिर अब स्टार्ट करते हैं। मैं भी दोबारा से स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, सबसे पहले तो हम लोग वर्टिब्रेट की बात करते हैं, ठीक है, जिसके हमारे पास होते हैं 5 ग्रुप्स, ठीक है। एक होता है, सबसे पहला जो होता है दैट इज द सर्वाइकल वर्टिब्री, जो हमारा बेसिकली द स्केलेटन ऑफ नेक बनाता है, ठीक है। कौन सा? द स्केलेटन ऑफ नेक, ये वाली जगह, ठीक है। एंड देन दिस इज द थोरेसिक वर्टिब्री,
ये this is 12 in number, and then the lumbar that is 5, sacral भी 5, and coccygeal that is 3 to 4. तो आप लोगों ने नोट करना है तो आप लोग कर लें. I'll repeat again. Cervical, it makes the skeleton of the neck, and this is the thoracic, which is 12 in number. Lumbar is 5 in number, sacral is 5 in number, and then coccygeal is 3 to 4. ठीक है. अब हम लोगों ने बेसिकली जो आज स्टडी करनी है दैट इज द सर्वाइकल वर्टिब्री. अब जो सर्वाइकल वर्टिब्री है ना दैट इज डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप्स. फर्स्ट इज द टिपिकल ग्रुप. ठीक है. C3 से लेके C6 तक जो है वो क्या बनाते हैं हमारे पास द टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्री. इन सब की जो फीचर्स होते हैं, पॉइंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन होती हैं, सबकी सेम होती हैं, स्ट्रक्चर भी सेम होता है. ठीक है. और ये जो होते हैं एटिपिकल, जिनमें आता है हमारे पास C1, C2 एंड C7, तो ये हमारे ये सबसे ये एटिपिकल में आते हैं. इन सब के जो है वो डिफरेंट फीचर्स होती हैं, पॉइंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन भी डिफरेंट होती हैं, सिर्फ टिपिकल की सेम होती हैं, विच इज फ्रॉम C3 to C6. और जो एटिपिकल है दैट इज C1, C2 एंड C7, जिन सबके स्पेशल फीचर्स होते हैं. ठीक है. I will start from the typical vertebrae. Okay, this one right here. Okay, तो अब अगर मैं वर्टिब्रे के बॉडी के बारे में बात करूं तो देखिए ये इसकी जो है वो वर्टिब्रे की होती है बॉडी. ठीक है. इसकी जो शेप होती है इट इज रेक्टेंगुलर ओवल होती है. एज यू कैन सी प्रॉपरली रेक्टेंगुलर नहीं है, जो इसके एंड्स होते हैं इट इज ओवल. तो हम इसकी शेप को क्या कह देते हैं, इट इज रेक्टेंगुलर ओवल. ओके. अब इसके दो सरफेसेस हैं. जो ऊपर वाला सरफेस है दैट इज द सुपीरियर सरफेस. ठीक है. और इसके एक नीचे वाला होता है दैट इज द इंफीरियर सरफेस. जो सुपीरियर सरफेस है उसकी शेप होती है कॉनकेव. ठीक है. और जो इंफीरियर होता है दैट इज कॉन्वेक्स. आई विल रिपीट अगेन. जो बॉडी होती है उसकी जो शेप होती है इट इज रेक्टेंगुलर ओवल. जो ऊपर वाला सरफेस होता है दैट इज द सुपीरियर कॉनकेव, और जो नीचे वाला होता है दैट इज द सुपीरियर कॉन्वेक्स. ओके. अब ये जो पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट होता है ना, आवाज का इशू आ रहा है आवाज और मतलब स्लाइड भी नहीं बदल रही, आगे पीछे नहीं हो रही है कि फिक्स हो गई है. माउस मेरे पास नहीं आ रहा, किसी और के पास भी आ रहा है इशू? नहीं, मुझे तो सही आ रहा है, वो जो पढ़ा रही है वही आ रहा है. हाँ मेरे पास भी वही आ रहा है. आप लोगों के पास वर्टिब्रे की स्ट्रक्चर आ रही है ना? हाँ जी. हाँ वही आ रही है. हाँ, सही आ रहा है. अब सही है. जिसकी साइड अब सही फिक्स है. होगी ना वो दोबारा कर लो. अब सही हो गया. अब अब ठीक ठीक है. चलें सही है. अगर वॉइस का इशू हो तो आप लोग बता दीजिएगा. ओके. अभी मैंने बॉडी का हाँ, अब ठीक है. ओके. जब बॉडी का बताया था वो रेक्टेंगुलर ठीक है. ठीक है. उसका, एंड जो ऊपर वाला सरफेस होता है दैट इज द सुपीरियर कॉनकेव. कॉनकेव उसकी होती है, और जो नीचे वाला होता है दैट इज द इंफीरियर कॉन्वेक्स. ठीक हो गया. ओके. अब ये जो फोरामेन है दिस इज नोन एज द वर्टेब्रल फोरामेन. ठीक है. इसकी शेप आपको नजर आ रही है, इट इज ट्रायंगुलर इन शेप. वर्टेब्रल फोरामेन इट इज लार्ज एंड ट्रायंगुलर. तो ये हमारे पास इसका क्या फंक्शन होता है, इट विल बेसिकली अकोमोडेट द सर्वाइकल इनलार्जमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. आई विल रिपीट अगेन. ये जो हमारे पास सर्वाइकल वर्टिब्रे का फोरामेन है, दिस एरिया, दिस इज नोन एज द वर्टेब्रल फोरामेन, और इट इज लार्ज एंड ट्रायंगुलर. ठीक है. और इसका फंक्शन क्या है, इट विल बेसिकली अकोमोडेट द सर्वाइकल इनलार्जमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. ठीक हो गया. ओके. अब आपको नजर आ रहा होगा कि जो बॉडी है इसके लेफ्ट और राइट साइड पे आप लोगों को प्रोसेस, दिस इज नोन, these are known as the transverse processes. ठीक है. दिस इज नोन एज द ट्रांसवर्स प्रोसेसेस, जो बॉडी के लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे होता है. अच्छा, हम अब ये कह सकते हैं कि इसके जो अंदर है ये दिस एरिया, दिस वन राइट हियर, दिस इज द फोरामेन ट्रांसवर्सियम. अब जो फोरामेन ट्रांसवर्सियम है ना, उसको हम कहते हैं कि इट इज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ ईच सर्वाइकल वर्टिब्रे. इसके थ्रू हम पता कर सकते हैं कि दिस इज C1, C2, C7. ठीक है. कुछ के छोटे होते हैं, कुछ के डाउनवर्ड होते हैं. इसके आपको नजर आ रहा है दिस इज लाइक
दिस इज द ट्रांसवर्स प्रोसेस। ओके, ये फोरामेन हो गया। अब जो फोरामेन ट्रांसवर्सियम है ना, इसके अंदर से पास करती है वर्टिब्रल आर्टरीज, ठीक है, वर्टिब्रल आर्टरीज पास करती हैं। लेकिन इसका एक ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जो वर्टिब्रल आर्टरीज है ना, वो सिर्फ C1 से C6 तक पास करती हैं, ठीक है, C7 से नहीं पास करती। क्यों? क्योंकि जो इनका ये जो C7 का होता है ना फोरामीना, वो बहुत छोटा होता है। कभी कभार एब्सेंट भी हम कह सकते हैं, एब्सेंट होता है, नजर नहीं आता ज्यादा, ठीक है। तो जो फोरामेन ट्रांसवर्सियम है, उसमें से जो वर्टिब्रल आर्टरीज पास करती हैं, वो सिर्फ पास करती हैं फ्रॉम C1 टू C6, ठीक है। C7 से जो पास करती है, मैं बता देती हूँ, अगर उसमें से आर्टरीज पास नहीं करती तो उसमें से स्मॉल एसेसरी वेन्स पास करती हैं, ठीक है। और इसकी वजह क्या है? क्योंकि उनका फोरामीना बहुत छोटा होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट कम्स द ट्यूबरकल्स। अच्छा, अब आप लोगों को यहाँ पर फोरामेन के बिल्कुल लिटरली एक ये जगह, दिस वन राइट हियर, एंड ये जो दो ट्यूबरकल्स हैं, दिस इज नोन एज द एंटीरियर ट्यूबरकल। और अगर हम एनाटॉमिकल पोजीशन से देखें तो ये जो जगह होती है, ये एंटीरियर होती है, एंड दिस इज द पोस्टीरियर पार्ट। तो ये जो ऊपर वाला है, दिस इज द एंटीरियर ट्यूबरकल, और ये पीछे वाली साइड पे दिस इज द पोस्टीरियर ट्यूबरकल्स, ठीक है। ओके, अब हम ये कह सकते हैं कि ओके, ये जो ट्यूबरकल्स हैं, इनमें से हमारे पास क्या पास करती है? दे प्रोवाइड अटैचमेंट फॉर द सर्वाइकल मसल्स। ये जो ट्यूबरकल्स हैं हमारे पास, दे बेसिकली प्रोवाइड द अटैचमेंट फॉर द सर्वाइकल मसल्स, ठीक हो गया। ओके, अब जो इंटीरियर ट्यूबरकल है और बॉडी के बीच में जो दिस डिप्रेशन राइट हियर, दिस इज नोन एज द इंटीरियर रूट, ठीक है, दिस राइट हियर। और जो पोस्टीरियर ट्यूबरकल और फैसेट, ये फैसेट अभी मैं एक्सप्लेन करती हूँ, जो फैसेट के बीच की जगह होती है, दिस राइट हियर, दिस इज द पोस्टीरियर रूट, ठीक हो गया। ये हमारे पास इंटीरियर ट्यूबरकल, पोस्टीरियर ट्यूबरकल, एंटीरियर ट्यूबरकल, और जो बॉडी की इस जगह के ये जगह जो है, दिस डिप्रेशन राइट हियर, दिस इज द इंटीरियर रूट। और जो पोस्टीरियर ट्यूबरकल और फैसेट के बीच में जो जगह है, दिस इज नोन एज द पोस्टीरियर रूट, ठीक है। अब ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि इंटीरियर ट्यूबरकल और पोस्टीरियर ट्यूबरकल में जो ये वाली दिस कर्व राइट हियर, ये कहते हैं कि दिस इज द कोस्टल ट्रांसवर्स बार। आई डोंट नो अब ये स्नेल्स में या KLM में लिखा है कि नहीं, लेकिन आप लोग फिर भी ये देख लें कि दोनों ट्यूबरकल्स की जो बीच की जगह जो कर्व होता है, दिस राइट हियर, दिस इज नोन एज द कोस्टल ट्रांसवर्स बार, ठीक है। ओके, अब एक बात मैं आपको और बता दूं कि दिस इंटीरियर रूट, इंटीरियर ट्यूबरकल, कोस्टल ट्रांसवर्स बार एंड द पोस्टीरियर ट्यूबरकल, ये बनाते हैं ट्रांसवर्स प्रोसेस के कोस्टल एलिमेंट्स, ठीक है। ये चारों, नॉट पोस्टीरियर रूट, ओके, ये जो चारों हैं ये बनाते हैं हमारे पास कोस्टल, COASTAL, कोस्टल एलिमेंट्स बनाते हैं, ठीक है। और जो पोस्टीरियर रूट होता है, ये ट्रांसवर्स एलिमेंट होता है, ठीक है। 5 हम लोगों ने पॉइंट्स पढ़े हैं ट्रांसवर्स प्रोसेस में, ठीक है, जो आउटसाइड होते हैं, दिस इज द इंटीरियर ट्यूबरकल, द पोस्टीरियर ट्यूबरकल, बॉडी और इंटीरियर ट्यूबरकल का जो बीच का डिप्रेशन है, दिस राइट हियर, दिस इज नोन एज द इंटीरियर रूट, ठीक है। और जो पोस्टीरियर ट्यूबरकल और फैसेट के बीच की जगह है, दिस इज नोन एज द पोस्टीरियर रूट। जो इंटीरियर रूट से लेके पोस्टीरियर ट्यूबरकल तक, दीज 4 एलिमेंट्स, these are the coastal elements of the transverse process, और जो posterior root है वो होता है transverse element of the transverse process, ठीक हो गया। ओके, मूविंग ऑन। अब जो आप लोगों को यहाँ पर प्लेन सरफेस नजर आ रही है, दिस हियर एंड देन दिस, इनको हम बोलते हैं सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस। एक, अच्छा, 2 होते हैं, सुपीरियर एंड इंफीरियर। इसके नीचे बिल्कुल ऐसा ही होता है सुपीरियर एंड इंफीरियर, इंफीरियर होते हैं नीचे एंड सुपीरियर आर ऊपर। इनको हम बोलते हैं आर्टिकुलर प्रोसेसेस। वैसे जिस तरह हम कहते हैं ना, ये ट्रांसवर्स प्रोसेस है, लेकिन इसका एक ट्रांसवर्स वो फोरामेन ट्रांसवर्सियम होता है। इसी तरह अगर आप यहाँ पर देखें तो इन प्रोसेसेस का फैसेट होता है, दिस इज द प्लेन एरिया, ये वाली जगह, ठीक है, ये इस जगह को हम बोलते हैं फैसेट, ठीक है। अब जो सुपीरियर फैसेट होता है वो बैकवर्ड होता है और अपसाइड होता है, ठीक है। इसकी मैं आपको पोजीशन या आप कह सकते हैं डायरेक्शन टाइप बता रही हूँ कि दिस इज बैकवर्ड एंड अपसाइड, ओके। तो और जो इंफीरियर होते हैं उसका भी मैं बता दूं कि जो इंफीरियर होते हैं, इट इज फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड,
लेट मी रिपीट अगेन कि ट्रांसवर्स प्रोसेस की अगर आप पोस्टीरियर हिस्से पे देखें तो हमारे पास दो प्रोसेसेस होती हैं, सुपीरियर एंड इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेसेस, ठीक है। इन प्रोसेस का जो फ्लैट एरिया होता है, दिस राइट हियर, ये वाला और ये वाला जो आपको ग्रे कलर में नजर आ रहा है, दिस इज द फैसेट ऑफ द सर्वाइकल वर्टिब्री, ठीक है। ये दो होते हैं, एक नीचे फैसेट होता है विच इज द इंफीरियर फैसेट, और जो ऊपर होता है इट इज द सुपीरियर फैसेट, ठीक है। अब इन फैसेट्स का क्या होता है कि जो सुपीरियर फैसेट होता है इट इज डायरेक्टेड बैकवर्ड एंड अपसाइड, ठीक है, और जो इंफीरियर फैसेट होता है इट इज डायरेक्टेड फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड, ठीक है। जब एक सर्वाइकल वर्टिब्री दूसरी के साथ अटैच होती है तो उससे क्या होता है, मतलब जो इनके फैसेट्स जो इंफीरियर है वो अगले के सुपीरियर पे अटैच होगा, जो इसका सुपीरियर है वो ऊपर वाले के, अगर मैं कहूँ कि ये C3 है, C3 का सुपीरियर फैसेट। मिलाहिल लिसन, जी आवाज का इशू आ रहा है कुछ लोगों को। अच्छा, अब ये बॉटम लेफ्ट पे बट क्लिक करें, बॉटम लेफ्ट पे क्लिक करें, हो जाएगा सही। मेरा भी आ रहा था पहले। उनको आवाज आ नहीं रही है या फिर कट के हाँ आ रही मुझे है? आ रही है, मुझे तो आ रही है। अब आ रही है आप लोगों को आवाज? पियानो किसका बज रहा है? पियानो की आवाज तो नहीं आ रही। मुझे भी नहीं आ रही। ऐसे चलें, अभी मैं कंटिन्यू करूं, और कोई इशू है तो बताएं। कहीं कहीं आती है कुछ कुछ, लेकिन बाय द वे आवाज तो क्लियर आ रही है, बट पियानो भी थोड़ा बहुत बज ही रहा है। अच्छा चलें। वो आई थिंक किसी के नोटिफिकेशंस की साउंड होगी। अच्छा मनाहिल, मुझे अभी नोटिफिकेशन आया है कि 10 मिनट्स में क्लास एंड हो जाएगी, तो फिर उसका क्या तरीका है? मैं किसी और को होस्ट बनाऊं? आप अपने आप को ही होस्ट बना दो ना, उससे मतलब हाँ किसी और को होस्ट बना दो, उससे कोई फर्क तो नहीं आएगा। मेरे ख्याल से मुझे कल पता नहीं कोई कह था कि होस्ट चेंज करेंगे हो जाता है। चलिए अगर एंड ऐसा होगी करो तो ना, मैं पासवर्ड और आईडी यही रख दो, आईडी और पासवर्ड यही रख दो, फिर कोई फर्क नहीं आएगा। अच्छा चलिए, मैं ऐसा करती हूँ कि ये वाला टॉपिक एंड करती हूँ, फिर जो एटलस एक्सिस और C7 है ना, फिर वो हम नेक्स्ट में कर लेते हैं जो इसके बाद होगा, ठीक है। ओके, अच्छा अब ये जो फैसेट है ना, इनके नीचे जो ये वाली जगह होती है, ये वाली और ये वाली, दीज आर नोन एज द लैमिनास, ठीक है। ये लैमिना कहते हैं इसको, ये वाली जगह जो फैसेट और स्पाइनस पर, ये मैं भी आपको नेक्स्ट बताती हूँ, दिस इज द स्पाइनस प्रोसेस और फैसेट जो आर्टिकुलर प्रोसेस होते हैं बेसिकली, उनके बीच की जो ये वाली कहते हैं इस डंडी को बेसिकली, तो उनको हम बोलते हैं लैमिनास, ठीक है। ओके, नाउ आई विल एक्सप्लेन द स्पाइनस प्रोसेस, ये वाली जगह, ठीक है। जो स्पाइनस प्रोसेस होता है टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्री का, इट इज बाइफिड, ये आप देख सकते हैं, ये डबल इन की एलिवेशन, दिस इज नोन एज द बाइफिड स्पाइनस प्रोसेस, या स्पाइन भी आप इसको कह सकते हैं। अब इसका क्या होता है फंक्शन, इट बेसिकली गिव अटैचमेंट टू द लिगामेंटल न्यूकी, ठीक है। न्यूकी की स्पेलिंग लिख लें, मुझे खुद नहीं आती वैसे, लेकिन NUCHE जो मेरे हिसाब से है, लिगामेंटल न्यूकी एंड नंबर ऑफ एक्सटेंसिव मसल्स टू द बैक ऑफ द नेक। जब ये देंगी ना अटैचमेंट्स, तो वो सीधा जाएंगी कहाँ पर, बैक ऑफ द नेक पे, ठीक है। तो मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, आर्टिकुलर प्रोसेस और स्पाइनस प्रोसेस के बीच की जगह को हम बोलते हैं लैमिना, और जो स्पाइनस प्रोसेस होता है टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्री का, इट इज बाइफिड, आप इसको एक आइडेंटिफिकेशन पॉइंट भी बोल सकते हैं, इट इज शॉर्ट एंड बाइफिड, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या होता है, इट गिव्स अटैचमेंट टू द लिगामेंटल न्यूकी एंड नंबर ऑफ एक्सटेंसर मसल्स टू द बैक ऑफ द नेक, ठीक है। ओके, आई थिंक इसका हो गया सर्वाइकल वर्टिब्री का, टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्री का। अगर कुछ एक्सप्लेन करना है या कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे बता दें, अगर कुछ रिवाइज करना है तो। ये बताएं कि अगर बंदे को काफी सारी वर्टेब्रे दी हो तो हमें कैसे पता लगेगा ये सर्वाइकल है? अच्छा, आइडेंटिफिकेशन पॉइंट की आप बात कर रहे हैं, वो मैं मतलब अगर काफी सारी पड़ी हुई हैं, थोरेक्स की पड़ी हुई है, मतलब लंबर और इस तरह की जो भी होती हैं, और इसमें से हमने ढूंढनी हो सर्वाइकल, तो कैसे पता लगेगा? ठीक है। अच्छा, एक मैं आपको आइडेंटिफिकेशन पॉइंट बताती थी कि जिसकी बॉडी होती है ना, वो वर्टेब्रल फोरामेन से छोटी होती है, ठीक है। आपको खुद भी बात नजर आ रही है कि फोरामेन है कि बड़ा है, और जिसकी बॉडी है वो छोटी सही है। होती है।
प्लस इसकी फैसिलिटी ठीक है। बिल्कुल अलग अलग वही भी होती है, कोई इनके बीच में लाइक आप कह सकते हो कि अटैचमेंट या कोई कर्व नहीं होता। ये बिल्कुल नीचे है, ट्रांसवर्स प्रोसेस के बिल्कुल नीचे, ये भी देखें ट्रांसवर्स प्रोसेस के बिल्कुल नीचे। इसकी जो स्पाइनस प्रोसेस, ठीक है, वो बाइफिड होती सही है, है। छोटी होती है, सही है। और ये सही है। जो स्ट्राइकिंग प्रोसेस यही होता है, फीचर इसकी यही होती है कि जो बॉडी है वो वर्टिब्रल फोरामेन से छोटी होगी, ठीक है। और ठीक है। ठीक है। प्रोसेस है इट इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, ओके। सही है। थैंक यू सो मच। ओके, और कोई सवाल या रिवीजन? इंटरवर्टेब्रल डिस्क तो मैंने पूछा था कि वो एक्चुअली बॉडी के दरमियान होती है या फेसेट्स के दरमियान होती है? इंटरवर्टिब, ओके, बॉडी के दरमियान होती है। ये मैंने अपॉइंट, आई एम सॉरी मिस भी कर दिया था। बॉडी के जो ये बीच का एरिया आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा बोनी एरिया है। जो बीच का हिस्सा होता है ना, इसके अंदर हमारे पास होती है इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ठीक है। ठीक है, और फेसेट्स के दरमियान? फैसेट के दरमियान वो मुझे नहीं पता, आई एम सॉरी। ओके, कोई बात नहीं, इसको देख लेंगे दोबारा, एक बार नेट से सर्च कर लेंगे। ओके, मैं खुद सर्च कर लूंगी आफ्टर द लेक्चर अगर मुझे हो गया, क्योंकि ना हाँ, मेरे ख्याल से फैसेट्स जो है ना, एक वर्टिब्रे और दूसरी वर्टिब्रे आपस में आर्टिकुलेट करते हैं उससे। हाँ हाँ ये देख लेना वैसे। ठीक है। नहीं, आर्टिकुलेशन तो होगी ना, लेकिन ये होगा कि आप अगर पूछ रहे इसके हो, बीच में कोई ना कोई चीज होगी। यार मैंने वो बुक में पढ़ी नहीं, आई डोंट नो, या मैंने मिस कर दी है, वरना मैं दोबारा रीडिंग करके मैं एक बार अश्योर कर लूंगी, सही है। ठीक है, ओके। ओके, और कुछ अगर पूछना है तो बताएं। नहीं, मेरे ख्याल से अभी ये वाली मीटिंग एंड करने के बाद अगली स्टार्ट करते हैं, बिकॉज ये तो 5 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगी। हाँ, उसके बाद फिर वो बाकी जो रहेगी है ना, ये बस मैंने कंप्लीट करना है। हाँ, फिर एटलस एक्सिस और जो C7 है ना, जो मैंने इसके आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स बताने हैं, वो हम नेक्स्ट मीटिंग में कर लेते हैं। अभी फिर हम रख लेते हैं अगली फॉरन। हाँ ठीक है, अभी भेज दें जो भी कुछ बनेगा, सही है। ठीक है, मैं एक सेकंड बस रुके, मैं अभी अभी कर रहा हूँ। चलें, सही है। इसे लीव करना होगा फिर इस मीटिंग को? हाँ, आपको लीव करना पड़ेगा, ये वाली लीव करके फिर आपको वो एक और कोड और मीटिंग आईडी भेजेंगे, आपने वो डालना है, फिर हम एक और मीटिंग करेंगे। ओके, डन। चलिए, सही है।